राम मंदिर है ये। अरे गुरु को हाथ जिसने लगाया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो इतने खड़े हैं, इनको क्या ये मुसलमान लगते हैं? कह दीजिए हमारे गुरु के कलश को हाथ ना लगाए, उनकी दीवार को भी हाथ ना लगाए, जाकर कह दीजिए अभी। आप चली जाइए अंदर और कहिए जाकर उनको हमारे गुरु के कलश की दीवार को हाथ ना लगाए। मैं सरिता आपके साथ मौजूद हूँ दिल्ली के झंडे वलान के पास। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं तस्वीरों में कि यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही के तहत अतिक्रमण पर कार्यवाही की जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी पेशावर वाले। अब ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये दरगाह है, और लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। और इसी को लेकर यहाँ पे लोगों की काफी नाराजगी भी है। उनको यही कहना है कि इससे पहले उनको कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, क्यों सरकार को अभी याद आया कि डीडीए की जमीन है ये, और डीडीए की जमीन के तहत जो ये अतिक्रमण यहाँ दरगाह पर या कहीं की मंदिर पर हुआ था, इनको ये पहले क्यों नहीं याद आया। कई लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि आरएसएस ये चाहती है कि यहाँ पर पार्किंग बनवाना चाहती है और कहीं ना कहीं ये जो दरगाह है इसको मुस्लिम समुदाय से जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि ये मंदिर पूरी तरह से सनातनियों से जुड़ी हुई है, हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर मंदिर की बात करूँ, इस दरगाह की बात करूँ, तो इसमें आपको सारे ही जो हिंदू धर्म से संबंधित भजन कीर्तन है वो सब होते हैं। लोगों का कहना है कि शिव जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर अंदर भजन कीर्तन, जगदीश जी की आरती होती है। ऐसे तमाम चीजें जो हिंदू सनातन धर्म को संकेतित करती है, वहां पे ये सारी ही चीजें होती है। और आज इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर भीड़ मौजूद है जो इसके विरोध में यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाही हो रही है गलत हो रही है, और कहीं ना कहीं ये कार्यवाही बहुत ही बिना सूचित किए, बिना सूचना दिए हुए हो रही है, जिससे लोगों में बेहद रोष है और उसी का विरोध करने वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो मैंने आपको बताया कि लोगों में काफी रोष है। यहाँ पर कई सारी महिलाएं मौजूद है जिनका यही कहना है कि हाँ, क्यों इनकी मंदिर दरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है। इन्हीं से जानते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अरे मैडम, आज का मंदिर नहीं है, कम से कम 100 साल, हजारों साल पुराना मंदिर है। अब तक इनको याद नहीं था कि ये लीगल है या अनलीगल है, अभी इनको याद आ गया क्योंकि आरएसएस वालों की बिल्डिंग जो खड़ी जो कि ये इनको कमीशन, मतलब मैं मोदी जी से कहती हूँ, कमाई का जरिया कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, मंदिरों को तोड़ के पार्किंग बनाओ, पार्किंग से पैसा अपनी जेबों में भरो। मोदी जी को फुर्सत नहीं है दुनिया घूमने से, चाहे बेटियां बहू रोडों पे आ जाए, मंदिर गुरुद्वारे तक बात आ गई। शर्म आनी चाहिए मोदी जी और अमित शाह को। मोदी कुछ नहीं कर सकता, मोदी कुछ नहीं कर सकता। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए, पत्थर थे यहाँ पे, हमने खुद बनाया था अपने हाथों से, पत्थरों से ये घर बनाया है। यहीं पे कहीं ना कहीं इस दरगाह को मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। दरगाह मुस्लिम, ये ना उर्दू का वर्ड है, ये पिशोर से चलता आ रहा है। बाबा बालकनाथ जी का नेपाल के वो थे ना, उनका है। ये शिव जी की गद्दी है, ये शिवा की गद्दी है। यहाँ कोई वो नहीं होता। शिव जी का शिवरात्रि पे यहाँ मेला लगता है, पूरा 8 दिन का है। तो हिंदू मुसलमान दोनों आते थे, तो हिंदू मंदिर कहते थे, मुसलमान दरगाह कहते थे, बस इसलिए मंदिर दरगाह नाम। यानी कि जहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता का अगर प्रतीक कहा जाता था, आज पाकिस्तान के समय की है, तब से वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग आते थे, इसलिए वो मंदिर कहते थे, वो दरगाह कहते थे, बस इतना फर्क। अच्छा, ये भी सुनने में आया है भजन कीर्तन होते हैं, शिव जी की पूरी गद्दी है, शिव जी की मूर्ति भी लगी हुई है, बावजूद उसके आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है। 12 साल से अखंड राम नाम जाप चल रहा है, रात दिन राम नाम की महिमा गाते, राम नाम का सब करते, राम नाम का जाप चलता है, जो जल रही अखंड रात दिन की। और कितने लोगों का इन्होंने जीवन संवारा है राम नाम का। यहाँ पर एक महिला रो भी रही है, उनसे भी जानते हैं क्या जी। कुछ सरकार को कुछ कहना चाहेंगी, अपनी बात तक पहुँचाना चाहेंगी? जो करेंगे राम जी करेंगे। राम जी के दुश्मन बन गए, क्या हो गया ये? हिंदू है ना ये सरकार, फिर ऐसे काम क्यों करेंगे इनको? राम मंदिर है ये। हमारे गुरु को हाथ जिसने लगाया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे गुरु के स्थान को भी हमारे हाथ लगाया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारे मंदिर में जूते पहन के चले गए, हम सिर से चुन्नी नहीं उतारते। और ये जो इतने खड़े हैं, इनको क्या ये मुसलमान लगते हैं? कह दीजिए हमारे गुरु के कलश को हाथ ना लगाए, उनकी दीवार को भी हाथ ना लगाए, जाकर कह दीजिए अभी।
आप चली जाइए अंदर और कहिए जाकर उनको हमारे गुरु के कब्र की दीवार को हाथ ना लगाए, हमारी विनती है आप लोगों से। ऐसा सच्चा स्थान कहीं भी नहीं है दुनिया में जितना सच्चा और सच्चा स्थान है ये। जाकर कह दीजिए ना पहले ये बात, हमारे गुरु के कक्ष की दीवार को ना हाथ लगाए, जाइए कह दीजिए पहले उनको। हमने 3 बादशाहें तो हमने देखी अपने बड़े गुरुओं को यहीं पे समाये, उनकी समाधियां बनी है, अंदर समाधियां बनी हुई है उनकी। कंडास पे ना बम गिरते ना, हमारी दरगाह से ऐसे हाथ निकलते और हमारी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। हमारी इतना बाबा जी की कृपा है, वहाँ पे बाबा जी की इतनी कृपा है। लेकिन RS वाले को पता है, जब ये पुराना खेत था ना, तब RS वाले हम खेलने जाते थे, हम छोटे छोटे थे यहाँ। तो जैसा अभी आपने देखा कि जो मंदिर दरगाह है हर्षी पीर नाथ जी की, उसको लेकर महिलाएं काफी भावुक है और उनका यही कहना है कि इससे पवित्र स्थान कोई नहीं है, जहां पर पूरा सुबह शाम राम के जो भजन है उसका उपचार किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। उसी के तहत आज ये जो कार्यवाही है उसके तहत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं जो उनका दिल है वो भर आया है और उनकी आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर उनमें काफी रोष है और वो इसी की बस मांग कर रही है कि ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का जो स्थापना की जा रही है उसके तहत बहुत सारी कार्यवाही की जा रही है, वहीं पर एक ये दूसरा राम का मंदिर है जो ध्वस्त किया जा रहा है। लोगों की बस यही मांग है कि इस कार्यवाही को रोके, वरना इसका जो नतीजा है उनको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। देखते रहिए फ्रीडम न्यूज सरिता के साथ।